अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो वजाहत गटरिया और इमरान रियाज बहरूपिया का जो एक इत्तेहाद चल रहा है उसको हम बेनकाब करेंगे। दूसरा, अरशद शरीफ मरहूम साहब के कत्ल के ऊपर कुछ बात की है वजाहत गटरिया ने ही, उस पर हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की भी बात की है और ISI के हवाले से भी उसने कुछ मज़ीद फजूलियात बातें की हैं, तो इस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा कुछ हम सियासत पे बात करेंगे। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी आगे शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल बड़े वैसे बढ़ रहा है। आप सबका शुक्रिया, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं अब और काम बेहतर हो रहा है। ये सब आपके दोस्तों के ताउन की वजह से ही है और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहा तो चैनल हमारा ज़रूर कामयाब हो जाएगा। जी दोस्तों, अब दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं वजाहत गटरिए पे बात करने से पहले मैं आपको ना एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अभी भारत में कुछ दिन पहले एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या हुआ और वो ख़बर पढ़कर मु- मुझे ये हमारी जो है ना ये सहाफ़त, ये वो याद आ गई। तो भारत में इज्तमाही शादियों की एक तकरीब की गई, जैसे वो होते हैं ना कुछ लोग, क्योंकि हम हमारे बड़े सगीर वालों में शायद पता नहीं ये कोई इसमें क्या ख़राबी है कि पहले ये फ्रॉड का सोचते हैं, बाद में किसी तामीरी काम का सोचते हैं। तो भारत में वो उत्तर प्रदेश उनकी रियासत है, तो वहाँ पर वो इज्तमाही एक NGO थी, इज्तमाही शादियों की वो तकरीब कर रहे थे। गालिबन कोई 500 550 600 लोगों दूल्हा दुल्हने थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, फंडिंग ली होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने घूंघट डालकर ना चेहरों पे सबके, तो उसके अंदर दुल्हनों के रूप में बंदे ही बंदे खड़े कर दिए, दूल्हा और दुल्हन, यानी दुल्हन मर्द और दूल्हा भी मर्द, तो बस खड़े हों। तो वो बाद में जब किसी को शक हुआ और वो पता लगा, तो उन्होंने पता लगा कि जी इन्होंने कुछ दिहाड़ी वाले बंदे उठा के और उनको बस घूंघट डाल के उन्होंने कर दिया था। किसी को 2000, कोई 500, तो 3000, बस चंद उनके लिए लाए और इस तरह का एक वो खिलवाड़ किया गया। तो ये वाकया सोचकर, ये पढ़कर मुझे हमारे यहाँ की जो आजकल जो सहाफ़त चल रही है ना, मुझे वो इसके जो है ना याद आ गई कि गुज़श्ता कुछ सालों में इस सहाफ़त, जो कि एक आज़ादाना सहाफ़त का ना एक अलग ही मुकाम है, बहुत ही बाइज़्ज़त लोग होते हैं वो सहाफ़ी जो दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करके ख़बरें लाते हैं और सच बताते हैं। सहाफ़त यही है कि आपके ज़ाती व्यूज़ जो भी हों, लेकिन अब बात आपने सच करनी है जो हकायक पर मबनी हो। लेकिन कुछ अरसे से ऐसा नहीं हो रहा। ये एक डालराना तलब, डॉलर की तलब ने इन सहाफ़ियों के ज़मीर मुर्दा कर दिए और ये हड हराम लोग। अच्छा, और इसमें एक चीज़ आज भी मैं कहूँ कि जो लोग आज भी अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं, वो आज भी उसी तरह से कर रहे हैं। वो किसी लालच में नहीं आते और जो उन्हें सही लगता है, जो हकायक बेस बात होती है, वो वही करते हैं, इसलिए वो बातें ठीक भी होती हैं। लेकिन जो हड हराम है ना, ये वजाहत गटरिया हो गया और इमरान रियाज बहरूपिया और इसी कुमाश के जितने एक लंबी तवील फहरस्त है, जो आप सब जानते हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए, तो ये सब का सब वो हड हराम तबका है। तो और इन्हीं लोगों ने सहाफ़त के साथ इज्तमाही बलात्कार किया है कि जिसकी वजह से सहाफ़त हमारी बहुत ही जवाल पजीर हो चुकी है। लेकिन आज भी हक सच का अलम बुलंद करने वाले मौजूद हैं और इस मामले पे चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, वजाहत गटरिए पे आता हूँ। वजाहत गटरिए ने पहले भी 2 व्लॉग किए थे। गटरिया मैं उसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसको बाथरूमों में और गटर में कमोड पे बैठने का क्योंकि बहुत शौक है, तो इसलिए लगता है कि उसके दिमाग के अंदर ही गंद है और वो कोई गटरिया है वो बेसिकली। तो वजाहत गटरिए ने फिर एक तीसरा व्लॉग किया और उसमें पहले व्लॉग्स की तरह ही मजीद झूठ बोले और झूठ फैलाए। इस दफ़ा वो कहता, अच्छा इसमें ना इन दोनों का मैं आपको इत्तेहाद भी है, क्योंकि ये जो स्टोरी बना रहा है उसके मुतालिक, इमरान रियाज के मुतालिक, अब तो इमरान रियाज बहरूपिया ने भी क्योंकि व्लॉग शुरू कर दिए हैं तो वो बहुत उन पर खामोश है। अच्छा, आज ये अब जो इसने व्लॉग किया है उसमें इसने जो पॉइंट उठाए हैं, वजाहत गटरिया कहता है, अच्छा ये अपने आप को ना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी बताता है।
आगाज में ही कहता है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए करें। हालांकि इसको कहना चाहिए कि हमारी डॉलराना सहाफत को सपोर्ट करने के लिए, हमारे झूठ को फैलाने के लिए वो लोग हमें सुने। और बेचारे वो, मैं उन लोगों पर हैरान हूं जो इनके इन तजादात के बावजूद इन्हें फिर सुनते हैं और इनको तनकीद नहीं करते। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग आज इतने हड हराम लोग इतने शेर हो गए हैं कि अपने कमरे में बैठते हैं, एक कहानी घड़ते हैं और उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जाहिर है दिमाग तो है इनके पास, इसलिए कहानी को घड़ना और बनाना इनके लिए बहुत आसान है। वरना ये सब के सब हड हराम लोग वो हैं जो एजेंसीज के बाहर बैठे होते हैं ना, वो मुंह निकाल के लटका के कि इनको कोई हड्डी मिले, कुछ और मिले, और फिर ये उसको फैलाएं। ये सब के सब ये वो हड हराम है जो मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ झूठ से पैसा कमाना चाहते। खैर, इस व्लॉग में वजाहत गटरिया जनाब कहता है कि इमरान रियाज को कुछ ऑफर्स की गई, कि इमरान रियाज को कहा गया कि जी मुल्क छोड़ दो, आप मुल्क से बाहर चले जाओ, हम आपको बाहर भिजवा देते हैं और आप बस पाकिस्तान से हट जाएं और ना इसमें जो है ना और कहें। दूसरा फिर वो कहता है कि अगर इमरान रियाज, क्योंकि 5 मुतालबा तो उसने पहले ही बताए थे ना, वो जो झूठ जिसका हम पिछली बार पोस्टमार्टम कर चुके हैं, ये उनके अलावा हैं। फिर कहता है कि इमरान रियाज को कहा गया कि अगर आप जायज़ तरीके से, आपको कोई मसला है जाने में, तो हम आपको बगैर वीज़े के ऐसे बना देते हैं कि वो लगता है इसने वो डंकी फिल्म देख ली होगी ना शाहरुख खान की, तो इसने कहा इसका भी बीच में लुच तल देते हैं। तो ये ऐसा फ्रॉडिया झूठा है ये हड हराम। तो कहीं हम आपको गैर कानूनी तौर पर कर दें। अच्छा, और फिर थोड़ी ही देर के बाद इसी व्लॉग में कहता है कि इमरान रियाज ने जब उनसे अपना इजाज़त मांगी कि जी मैं इलेक्शन से पहले उम्रे पे जाना चाहता हूँ और मैं इलेक्शन से पहले, वोटों से पहले वापस आ जाऊँगा, तो पता नहीं कि जी अभी उसे इजाज़त मिलती है नहीं। तो भाई बंदा पूछे वो फ्रॉडिये, वो झूठे, वो हड हराम, वो अगर उसको वो खुद कह रहे थे कि मुल्क छोड़ दो, बाहर चले जाओ, या वो उसको गैर कानूनी तौर पर भी भिजवाने के लिए तैयार थे, तो उसको उम्रे के लिए जाने की इजाज़त क्यों नहीं दोगे? और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है? वजाहत गटरिए, कुछ तो शर्म कर लो यार। मतलब डॉलर के लालच में इस कदर अंधे हो कि अपनी स्टोरी में ही तुम्हें नहीं समझ आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन जब बंदे ने 50 मिनट का या 40 मिनट का व्लॉग करना हो ना, तो उसमें फिर इस तरह के झूठ पे वो काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि बस जो दिमाग में आए बोलते जाए, और ऐसे पक्का सा मुंह बना के झूठ घर तक जैसे समझा जाएगा कि ये पता नहीं कितना को मुस्तनद सहाफ़ी है, ये इसको कितनी को मुस्तनद खबरें मिलती हैं। फिर वो कहता है कि जी मैंने इस बार भी ISI से भी रब्ता करने की कोशिश की, इसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को भी रगड़ने की कोशिश की, जस्टिस जो है ना उनको जो है ना एजाजुल एहसन का भी जिक्र किया कि वो जाने के बाद, और अब अदलिया में क्या होना है। और अरशद शरीफ साहब जो हैं बेचारे मरहूम, उनको भी कि उनको चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की इसने। तो बंदा इससे कहे, कहता है कि अच्छा एजेंसी के हवाले से कहता कि जी हमने एजेंसियों से रब्ता करने की कोशिश की, और वो जो एजेंसियों वाले जो है ना, वो कहते हैं उन्हें टॉप लीडरशिप को तो पता ही नहीं था। ये तो ISI के जो अपने जो छोटे सेक्टर के कमांड होते ना, इंचार्ज जो लोग इस्लामाबाद के, उन्होंने से उठा लिया चुप करके इमरान रियाज को। अच्छा, अब सबको पता है कि इमरान रियाज सियालकोट एयरपोर्ट पे बैरून मुल्क जाते फरार होते हुए पकड़ा गया। जब उसको वहां पे वो सियालकोट जेल में लेके गए, तो इमरान कहता है कि इमरान रियाज कहता है जब उसको इमरान रियाज को ऑफर की ना कि बाहर जाने के लिए, तो इमरान रियाज ने कहा नहीं, मैं तो मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा। और वो बहरूपिया सियालकोट एयरपोर्ट पे खुफिया तौर पे जाते हुए पकड़ा। बंदा तू लाहौर में है, तू लाहौर एयरपोर्ट से जा, तू सियालकोट के एयरपोर्ट में क्या लेने गया था? जो वहां पर जगह तूने बैरून जाना ही था, तो बेसिकली फरार होना चाहता था। और फिर एक बार फिर झूठ बोल दिया कि उम्रे के लिए इजाज़त मांग रहा है और उसको इजाज़त शायद ना मिले। यानी आप ये देखें कि जो लोग इमरान रियाज को डंकी के जरिए, यानी गैर कानूनी तौर पर भिजवाने के लिए तैयार, वो उम्रे के लिए इजाज़त क्यों नहीं देंगे? तो ये है वो फ्रॉडिये, सहाफ़ियत के नाम पर फ्रॉड करने वाले झूठे हड हराम लोग, जिनका असल मकसद सहाफ़त करना या खबर देना नहीं, जिनका मकसद सिर्फ सनसनीखेज़ी फैलाना है और अवाम को बेवकूफ़ बनाकर डॉलर्स कमाना है। तो इन बहरूपियों को और इन झूठे मक्कार गलीज ज़हनियत वाले लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है।
इन्हें बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखें कि ये घटिया शख्स जो है, गटर जहनीत वाला वजाहत गटरिया, 3 वीलॉग कर चुका है मुख्तलिफ वक्फे से। इमरान रियाज ने आज तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया। वो कह सकता है कि वजाहत या तो सही कह रहा है या वजाहत गटरिया गलत कह रहा है, वो चुप करके रोजाना अपने वीलॉग करता है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि इनका इत्तेहाद है। अब वो वजाहत गटरिया बाहर बैठा हुआ है, वो बाहर बैठकर इसका नाम इस्तेमाल करके एजेंसीज को बदनाम कर रहा है और यहाँ पर ये लोग उसका तमाशा देख रहे हैं और खामोशी से उसको ओबलाइज कर रहे हैं। तो इमरान रियाज को ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए, वजाहत देनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इसमें अरशद शरीफ साहब के इसने बात की, तो अरशद शरीफ मरहूम साहब के ऊपर ज़रूर उनके कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को भी इसने उनका नाम दबे लफ्ज़ों में उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को अरशद शरीफ साहब के इसमें ज़रूर उसकी तहकीकात को आगे शुरू करवाना चाहिए और उनकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। लेकिन मामला ये है क्योंकि ये इसमें कीनिया का मुल्क है और वहाँ की जो तहकीकाती एजेंसी है कोई जवाब नहीं दे रही, इसलिए ये मामला शायद पाया तकमील तक उस तरह से ना पहुँच सके। तो लेकिन चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को ज़रूर इस पर तहकीकात को शुरू करवाना चाहिए, उसका आगे बढ़ाना चाहिए ताकि किसी न किसी तरह मंतकी अंजाम तक पहुँच सके और ये सामने आ सके कि अरशद शरीफ मरहूम को किन लोगों ने कत्ल करवाया है और ये जो एजेंसी के ऊपर डालना चाह रहे हैं ये शायद कामयाब ना हो सकें। तो दोस्तों, अब सियासत पे बात करने के लिए ये ज़रा वीलॉग काफ़ी तवील हो गया है, तो सियासत के ऊपर दूसरे मैं इसके पार्ट 2 वीलॉग में काफ़ी इमरान खान साहब के हवाले से भी काफ़ी गर्म खबरें हैं, नए मुकदमात उन पर कायम होने वाले हैं, एक नैब का भी एक और केस उनके ऊपर आने वाला है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैं दूसरे वीलॉग में बात करूंगा। तो आप इसको देखिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में और इजहार कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इसके साथ ही दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।